हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो लास्ट 2 वीडियोज़ में हम सर्कल्स कर रहे हैं एंड सर्कल्स में वी हैव डन थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. एक्सरसाइज 10.1 मैंने नहीं कराई है क्योंकि उसमें सिर्फ थोड़े बहुत फिलअप्स हैं जो कि आप अपने आप कर सकते हैं. एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल एक्सप्लेन यू दैट फिलअप और एनीथिंग, एनी वन वर्ड जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, सो 10.2 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल. टेंजेंट मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एंड जिसने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं प्लीज़ पहले वो देखिए एंड देन यू कम टू दिस एक्सरसाइज. ठीक है, सो टेंजेंट इज which touches the circle externally at one point. ठीक है, and that point is called point of contact. एंड रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है 90 डिग्री का. ये मैंने शॉर्ट में बताया है जो कि मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में. राइट, सो एक सर्कल है यहाँ पर. ठीक है, Q है पॉइंट बाहर और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. Q से मुझे एक टेंजेंट बनाना है सर्कल पर which is of the length 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. ठीक है, find the radius of the circle. अब हमको ये निकालना है. that means I have to find OP. अब मैंने अभी आपको दोबारा से बताया कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री. दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरम्स वी डिड इन माय लास्ट 2 वीडियोस. इसका हमने प्रूफ भी किया था एंड जब मैंने प्रूफ करवाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में. तो आ गया यूज़ हमारा वो. ठीक है, कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो जब एंगल OPQ 90 डिग्री है, वाई? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज perpendicular to the tangent, so we can apply Pythagoras in this triangle. In triangle OPQ, by applying Pythagoras, 90 डिग्री के जो opposite वाली साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के जो opposite वाली साइड होती है, this is always a hypotenuse. So OQ का स्क्वायर is equal to OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. OQ का स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर. OP क्या है मेरा? R, which I have to find out, प्लस PQ का स्क्वायर. राइट, सो 625 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 576. 24 का स्क्वायर इज 576 एंड 25 का स्क्वायर इज 625. अब ये 625 माइनस 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर. राइट, विच कम्स आउट टू बी 15 में से 6 गए 9 एंड दिस इज 49. तो R क्या आ गया मेरा? रूट 49. So R आ गया मेरा 7 centimeter. So my answer will be option number A, which is 7 centimeter. Okay, so this was my first question. So this is my second question, which is again very easy question. TP and TQ are the two tangents. Figure is also given for you. ठीक है, TP and TQ are the two tangents to a circle. ये TP है, ये TQ है. And we know that जो बाहर से external point से अगर 2 tangents same circle पे draw करते हैं तो वो equal होते हैं. हालांकि इसमें शायद ही use आएगा, इसका use नहीं आएगा, but फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल पे वो इक्वल होते हैं. और इसकी मैंने थ्योरम भी करवाई है आपको कि TP इज इक्वल्स टू TQ. ठीक है, चलो एनीवेज, TP and TQ are the two tangents to the circle with center O, so that angle POQ जो है वो 110 डिग्री है. ये वाला एंगल क्या है? 110. ठीक है, हमें जो निकालना है PTQ, और PTQ एंगल निकालने के बाद जो हमें आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं, इसमें से हमें एक चूज करना है. राइट, चलो देखते हैं. यस, एक और चीज़ मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की कि रेडियस जो है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सो दैट मीन्स ये जो मेरा एंगल 1 है और जो ये मेरा एंगल 2 है वो क्या है? 90 डिग्री का. ठीक है ना, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 मेरे क्या हैं? 90 डिग्री हैं. और OPTQ कितनी साइड की फिगर है? 4 साइडेड फिगर है. 4 साइडेड फिगर है, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री. तो दैट मीन्स बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री.
So angle 1 plus angle 2 plus 110 degree plus angle PTQ which I have to find out is equals to 360 degree. ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 की जगह मैं 90 लिख सकती हूँ और ये मेरा 110 है ही, तो एंगल PTQ निकाल सकती हूँ ना मैं इससे. देखो एंगल PTQ विल बी इक्वल टू 360 माइनस 90 और 90 कितना है 180. ये इधर आके माइनस में हो गया. 110 यहाँ पर प्लस का है तो वो इधर आके माइनस का हो गया. नाउ माइनस कर दो, 16 में से 8 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 110 एंड देन अगेन हमने माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 70 डिग्री. सो माई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन which is if tangents PA and PB from a point P to a circle. पहले हमने यहीं तक पढ़ा, क्या मतलब कि एक सर्कल है, एक P है और यहाँ से दो हमारे टेंजेंट्स हैं PA और PB. ठीक है, विथ सेंटर O हमने O बना दिया. इंक्लाइंड टू ईच अदर का मतलब कि PA और PB के जो बीच का एंगल है वो क्या है 80 डिग्री. PA एंड PB के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है और हमको क्या निकालना है POA. सो टू फाइंड एंगल POA अभी मैं ज्वाइन कर रही हूँ, किसको ज्वाइन कर रही हूँ, मैं OA को ज्वाइन कर रही हूँ एंड OB को ज्वाइन कर रही हूँ. आई एम ज्वाइनिंग OA एंड OB. ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया. अब देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल बन गया एंड वी नो कि जो रेडियस है इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सो एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट एंड रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. अच्छा, फिर से वही चीज़ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 डिग्री होता है. सो 80 डिग्री वाला एंगल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. राइट, सो 80 प्लस 90 प्लस 90, एंगल 1 और एंगल 2 90 है मेरे, प्लस एंगल AOB जो होगा वो मेरा आ गया 360 डिग्री. सो एंगल AOB विल बी इक्वल टू 360 माइनस 90 एंड 90 180, 180 प्लस 80 इज 260. सो 260 विच विल बी इक्वल टू 100 डिग्री. तो अभी मेरा क्या आ गया, ये पूरा का पूरा मेरा 100 डिग्री आ गया. बट मेरा तो आंसर नहीं आया. क्यों? क्योंकि मेरे को जो निकालना है वो है POA यानी अभी POA के लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा. क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे को एक और चीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी विच इज़ OP. ठीक है, मैंने पहले इसलिए ज्वाइन नहीं किया सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, तो अब मैं POA को यहाँ पर ये PO को ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये देखना है कि POA एक्चुअली एंगल है कौन सा. अब POA है ये वाला एंगल, ये निकालना है मुझको. ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ. अब कौन से ट्राइंगल्स में करेंगे ये देखिए, ये इन ट्राइंगल POA यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल POB यानी ये नीचे वाला ट्राइंगल. ठीक है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ये हमको दिख रहा है. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 मुझे पता ही है कि ये 90 डिग्री के होते हैं. क्यों? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. एंड OA और OB देखो रेडियस है सेम सर्कल के, तो OA इज इक्वल टू OB रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ठीक है, सो देयरफॉर बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, देखो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है और एक साइड है, तो दैट मीन्स बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle POA is congruent to triangle POB. So angle POA is equal to angle POB by CPCT, congruent parts of congruent triangles. CPCT हम पढ़ते ही आ रहे हैं अपने लास्ट क्लासेस से. तो हमने जब इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा CPCT से इक्वल प्रूव हो गया. बट ये पूरा का पूरा एंगल तो 100 डिग्री हम निकाल चुके हैं. सो देयरफॉर एंगल POA विल बी इक्वल टू 100/2 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड माई ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन.
ओके, नाउ दिस इज फोर्थ क्वेश्चन. फिगर नहीं है, क्या प्रूव करना है पहले तो ये समझना ध्यान से कि हमें प्रूव क्या करना है. एक्चुअली यही नहीं समझ आता बच्चों को. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द डायमीटर लाइक दिस, डायमीटर क्या होता है? विच पासेस थ्रू द सेंटर. तो ये मेरा सेंटर है और ये मेरा क्या है? डायमीटर है. और डायमीटर के एंड पॉइंट्स यानी ये वाला और ये वाला, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे क्या ड्रॉ होनी चाहिए? टेंजेंट्स होनी चाहिए. तो एक टेंजेंट तो हो गई हमारी ये वाली और एक टेंजेंट हो गई हमारी ये वाली. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं वो पैरेलल हैं, मेरे को ये प्रूव करना है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इनको नाम दे दिया PQ और RS, तो मेरा है कि टू प्रूव में आ जाएगा कि PQ जो है इट इज़ पैरेलल टू RS. ये मेरे को प्रूव करना है. ठीक है, देखो बहुत इजी है. जो रेडियस होता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये मैं हर क्वेश्चन में ही लिख रही हूँ. ठीक है, तो जब ये रेडियस है मेरा OB और ये मेरी टेंजेंट है, तो एंगल 1 यानी जो OB होगा वो परपेंडिकुलर होगा RS पे. जो OB होगा वो RS पे परपेंडिकुलर होगा. तो दैट मीन्स जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री का होगा. एंड सिमिलरली जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो ये एंगल 2 है वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी टेंजेंट है. तो एंगल 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों 90 के हैं. बट दीज आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स? नोटिस हेयर, 2 और 1 कौन से एंगल्स हैं? किस टाइप के एंगल्स हैं? क्या ये करस्पॉन्डिंग है? क्या ये ऑल्टरनेट है? बताइए किस टाइप के एंगल्स हैं? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. और जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS. Hence proved. So guys, आज के लिए इतना ही. That's all. Okay, and we have completed today four questions. ठीक है, and there are in all 13 questions. बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा upcoming 2 videos more, and ये हम पूरा कर देंगे chapter. Okay, so keep revising this chapter, and if you have any doubt, so comment section में आप वो doubt दे सकते हैं मुझको, मैं explain कर दूँगी अच्छे से. Okay, till then, bye bye.